अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। फेसबुक पर बड़ी तादाद में लोग मुझसे जुड़ते जा रहे हैं। हमारा ये सिलसिला सालों से जो है अब तक यूट्यूब पर चल रहा था और तमाम देश और दुनिया भर की तमाम खबरें, सियासत और आलम इस्लाम से जुड़ी हुई हम यूट्यूब पर दे रहे थे। फेसबुक पर सभी जुड़ने वाले दोस्तों का शुक्रिया, और जो भाई जुड़ता जाए वो वीडियो को शेयर ज़रूर करता रहे। आज जो मैं आपके सामने रखूंगा वो है तुर्की को लेकर एक अहम खबर हमारे सामने आई, जिसको मैंने आपके सामने रखना ज़रूरी समझा। तुर्की के पास जो है S-400 मिसाइल है, जिसको उसने रूस से लिया है और उसका एक सफल परीक्षण यानी कामयाब उसने एक उसका वो भी किया है, उसको इस्तेमाल किया था, जो कि बहुत कामयाब रहा। उसके बाद जो है अमेरिका ने तुर्की को दादागिरी दिखाई और अमेरिका ने कहा कि तुर्की इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। S-400 मिसाइल का इस्तेमाल तुर्की किसी भी हाल में नहीं कर सकता। अगर तुर्की इसका इस्तेमाल करता है तो तुर्की पर पाबंदियां आयद कर दी जाएगी। तो तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान, ये मामला है अब से तकरीबन 2 महीने पहले का, 2020 में। तब तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान जो हैं आलम इस्लाम ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी एक अजीम लीडरशिप तैयार कर रहे थे, और जो इस्लामी मुल्क हैं उनको तो साथ लेकर चल ही रहे हैं, लेकिन जो मुखालिफ मुल्क हैं उनको अपनी दादागिरी तुर्की के सदर दिखा रहे हैं ताकि उन लोगों पर रौब बैठ जाए। तो तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान ने अमेरिका की धमकी सामने आने के बाद उसको कोई ख़ास तरीके से नहीं लिया, यानी उसको सीरियस नहीं लिया। तो अमेरिका को ये बात बहुत बुरी लगी, तो उसने जो है अपनी कुछ पाबंदियां थी जो तुर्की पर लगा दी कि इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जवाहरलाल विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी, उसके प्रोफेसर हैं AK पाशा, वो लिखते हैं कि जब तक ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे तो तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान जो हैं ज़रा उनको कुछ छूट मिल रही थी, यानी वो जिस तरह से चाहे करें, उन पर कोई पाबंदियां नहीं लगाई जा रही थी। प्रोफेसर AK पाशा लिखते हैं कि तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान जब से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जाने का तय हुआ है और बाइडन नए राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, तो कुछ नरमाई आई है तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान के अंदर। उनकी जो विदेशों को लेकर नीतियां थी, विदेश मुल्क जो हैं उनके साथ जो वो सख्ती से पेश आ रहे थे, ना वो ग्रीस को धमकाने से डरते हैं, ना फ्रांस को धमकाने से डरते हैं, और जब बात आई अजरबैजान की मदद की तो वो रूस से नहीं डरे, खुलकर अजरबैजान की मदद की, जबकि वहीं आर्मेनिया के साथ रूस लगा हुआ था, लेकिन वहां भी वो नहीं डरे। तो तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान ने कहा, वो लिखते हैं प्रोफेसर AK पाशा कि तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान ने 2020 तक, जब तक ट्रंप रहे या उन्होंने खूब दादागिरी दिखाई। लेकिन प्रोफेसर AK पाशा लिखते हैं कि तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान अब ज़रा अपनी विदेशी नीतियाँ जो थी, जो सख्त तरह से वो पेश आते थे, अब उनसे कुछ पीछे हटते जा रहे हैं। यानी उनकी जो सोच थी विदेश में एक बड़ा लीडर बनने की, अब उससे तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान अपना हाथ पीछे खींचते हुए नजर आ रहे हैं। अब उस तरफ न जाने क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बाइडन के आने का असर है, क्योंकि बाइडन जो है तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान को एक तानाशाह बादशाह कह चुके हैं, और उम्मीद यह है कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति तुर्की पर कुछ सख्त पाबंदियां आयद कर सकते हैं। लेकिन अभी पिछले जो बुध गया है, आज जुमे का दिन है, 2 दिन पहले तुर्की का जो रक्षा मंत्रालय है उसके जो मंत्री हैं उनकी तरफ से एक बयान सामने आया है। अमेरिका के नए राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि कुछ पाबंदियां S-400 मिसाइल जो तुर्की ने इस्तेमाल किया है उसको लेकर लगेंगी, लेकिन तुर्की पर इसका असर कुछ भी नजर नहीं दिखाई दे रहा है। और जैसे आपके प्रोफेसर AK पाशा की मैंने बात बताई कि बाइडन को लेकर तुर्की के सदर अपनी विदेशी नीतियों से पीछे हट रहे हैं और बाइडन से डर रहे हैं, लेकिन तुर्की के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो बयान सामने आया है उसमें कहा गया कि अमेरिका अगर अपनी दादागिरी दिखाता है तो दिखाए, उसकी धमकियों का तुर्की पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। और तुर्की S-400 की दूसरी खपत जो अभी फिर रूस से लेने जा रहा है, यानी पहली मर्तबा में जितने तैयार हुए थे S-400 मिसाइल
वो तुर्की के पास पहुंच गए थे। दूसरा जो ऑर्डर तुर्की की तरफ से रूस को दिया गया था, उसकी जो खपत तैयार होने वाली है वो भी तुर्की को मिलने वाली है। तो प्रोफेसर ए के पाशा के बयान को जो लोगों में रखा गया और बताया गया कि तुर्की के सदर जो हैं डरते हैं बाइडेन से, तो जो रक्षा मंत्रालय की तरफ से तुर्की का बयान आ रहा है कि हम अमेरिका से डरने वाले नहीं हैं, और दूसरी जो हमें ऑर्डर मिलने वाला है, जो हमने ऑर्डर किया था रूस को, वहाँ से जो तैयार होकर आने वाले हैं मिसाइल, उनका भी हम इस्तेमाल करेंगे और उनका एक कामयाब परीक्षण करेंगे। तो ये थी कुछ अहम खबर तुर्की के S-400 मिसाइल को लेकर, क्योंकि जब से वो तुर्की के पास आया है अमेरिका के अंदर बड़ी बौखलाहट नज़र आ रही है। अमेरिका समेत उन तमाम सहूनी और जो दज्जाली ताकतें हैं उनके अंदर एक घबराहट सी महसूस हो रही है। और अभी एक दिन पहले आज जुमेरात के दिन तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान ने अपने जो उनके अकाउंट हैं उन पर 3 तस्वीरें शेयर की जिसमें वो कोरोना की वैक्सीन लगवा रहे हैं। उसके साथ साथ तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान ने कुछ थोड़ा सा पैगाम भी लिखा, जिसके अंदर पहली बात तो ये बताई कि अब तक 2,54,000 तुर्की शहरियों को कोरोना की डोज दे दी गई है और जल्द ही तुर्की के अंदर इतनी बड़ी तादाद में तैयार हो रही है कि पूरी तुर्की में इसको पहुंचाया जाएगा और पूरी तुर्की को कोरोना मुक्त बनाया जाएगा। जबकि आपको मैं बता दूं कि तुर्की के अंदर जो है बहुत ही कम कोरोना फैला है और वहाँ का जो इस्तांबुल शहर है, जो जहाँ पर पूरी दुनिया से घूमने के लिए लोग आते हैं, वो अब से तकरीबन 4-5 महीने पूरा खुल चुका था और तमाम दुनिया भर से वहाँ पर फ्लाइटें आ रही थी और लोग बड़ी तादाद में वहाँ पर घूम रहे हैं। तो तुर्की में कोरोना का डर कम है और तुर्की में कोरोना के पेशेंट भी कम हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी कुछ अहम खबरें तुर्की को लेकर। अगर आप लोग हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।